सर, आप ठीक है? वो एक बुरा सपना था, वो खत्म हो गया, ठीक है? ये मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अपने पापा के साथ थे जब उनका मर्डर हुआ था। मेरे मॉम डैड की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी बहन राधिका की एक आंख चली गई, उसका जिम्मेदार मैं। आनी सारी जिंदगी अनाथ की तरह जीती रही, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। पीएनपीडी, रूडी चाचू, ओम चाचू, सबको इतना दुख झेलना पड़ा, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं, अब अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं दोषी हूँ। उस दिन मैंने जिद की, मुझे आइसक्रीम खानी थी। मैंने पापा से कहा मुझे आइसक्रीम खानी, और मैं राधिका को भी मेरे साथ लेकर गया। अगर उस दिन मैंने जिद नहीं की होती ना, और पापा को कहा नहीं होता ये, तो शायद वो आदमी उन्हें शूट नहीं करता और मॉम की जान। क्या हुआ था उनके साथ? जब मॉम को पापा के बारे में पता चला, क्या? तो उन्हें कुछ सोचा नहीं, बस गाड़ी में बैठ गई और खुद गाड़ी चलाकर चली गई पापा से मिलने, और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और वो सब मेरी वजह से। सर, अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए। आपकी वजह से नहीं हुआ, छोटे बच्चे थे सर, को नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैं इतना गया गुजरा हूं कि मेरे बाप के कातिल को आज तक सजा नहीं दिलवा पाए। सजा दिलवाना तो तुम मुझे आज तक ढूंढ नहीं पाए। सर, प्लीज, मुझे सांस नहीं आ रही। I need some fresh air. मुझे छोड़। वो आवाज किस चीज की थी जो मुझे सपने में सुनाई दी? क्या उसका मेरे पापा की मर्डर के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं? शिवांश, शिवांश, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है तू? और तू परेशान क्यों लग रहा है इतना? और ये पानी वानी सब? हाँ, पापा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। पापा वाला हादसा मुझे आज भी याद आता। आज फिर से मुझे वो नाइटमेयर आया, और सपने में मुझे एक आवाज सुनाई दी। आवाज? कैसी आवाज? आपकी क्रच जैसी आवाज। जख्मों को जितना खरीदेगा ना, दर्द उतना ही बढ़ेगा। इस सपनों को इतना याद मत कर। हाँ, लेकिन वो सपना नहीं, सच जैसा लग रहा था। कभी कभी मैं सोचता हूं कि काश उस दिन मैं जीजू के साथ होता शिवांश, तो शायद मैं कुछ कर पाता, शायद मैं जीजू को बचा पाता, शायद मैं इस घर की खुशियों को बचा पाता। तू एक काम कर, गरम गरम दूध पी ले, नींद अच्छी आएगी तुझे। You okay?
सुनो, शिवांश को वो सारी पुरानी बातें याद आने लग गई है। हमें उन दर्दनाक यादों को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा, जल्दी। शिवांश से वो सच छुपाना पड़ेगा, वरना पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। जरूर टाका खींचा होगा। डांस भी करना है, तेल भी खुद लगाना है, सब खुद ही करना है ना। आप क्यों भूल जाते हो कि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है? तुम लगा ठीक तो है ना? यहाँ बचे। जाने जा जाने जा जाने जा जाने जा जाने जा। हेलो, मैं आ रही हूँ। नई स्टाइलिस्ट के साथ शाम की मीटिंग फिक्स करते। जी भैया। मन्नत ब्रो, मन्नत। ए क्या वो स्कूल की नहीं गई अभी तक? मन्नत ब्रो मुझे छोड़ने आने वाले थे, पर पता नहीं अब खुद का चले गए। मन्नत, मन्नत, सुबह सुबह कहाँ चले गई? फोन भी उठा रही है। खन्ना एक काम कर। जी भैया। तो मन्नत को ढूंढना, आप अभी फोन करना, मन्नत को फोन करना, जैसे उसका फोन लगे ना मुझसे बात कराना। मैं तब तक मुन्नी को स्कूल छोड़ कर आता हूँ। शिवांश, चलो। इतना परेशान क्यों? क्या हुआ? अरे पीएन, सुबह से मन्नत नहीं मिल रही। कहीं गई होगी पुत्र, आ जाएगी। अगर आए ना तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मैं मुन्नी को स्कूल छोड़ के आता हूँ, उसके बाद मैं मन्नत को ढूंढने निकलूंगा। चलो। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? क्या हुआ? उंगली काटने वाली थी तुम। काजल कौन काट रहा था? कौन काट रहा था? मतलब तुम काट रही थी, और कौन काटेगा? मन्नत क्या हो गया? सुबह से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ, कहाँ थी तुम? थोड़ा काम था, उसलिए बाहर जाना। एक सेकंड, थोड़ा काम था। ऐसा कैसा काम था, बताओ मुझे। मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा काम था, इसलिए जाना पड़ा। एक सेकंड, सुबह तो मुन्नी को स्कूल ड्रॉप करना भूल गई, उसके बाद 2 घंटे तक गायब थी, और अब लौटी हो तो इतनी भी खबर नहीं कि अपनी उंगलियां काटने वाली थी। मन्नत
क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं बोल रही हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बाहर गई थी। सब प्रॉब्लम है ये। मन्ना चॉकलेट पे नमक लगा के तभी खाती है जब स्ट्रेस्ड हो। कोई ना कोई बात जरूर है। बचपन से मिलना चाहती थी आपसे, बातें करना चाहती थी, देखना चाहती थी, झगड़ा करना चाहती थी, कितने सारे सवाल थे आपसे पूछना चाहती थी। कभी नहीं सोच में था कि जब मैं आपसे मिलूंगी तो ऐसे मिलूंगी। मन्नत, अरे इसका भगोड़ा बाप इसके पैदा होते ही छोड़ के भाग गया। बाबा मन्नत, सरप्राइज! बाप और बेटी का रियूनियन देख के मेरी आंखों में से तो आंसू आ गए। कितना इमोशनल मोमेंट है ना ये। हाँ? अब एक काम करते हैं, अब इस इमोशनल मोमेंट को ना थोड़ा थ्रिलिंग बनाते हैं। आप तो जेल में थे, आप यहाँ कैसे आए? चल के। हाँ, अब देखो मन्ना, हम दोनों तो ना ढेर सारी बातें करते ही रहेंगे, लेकिन अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे पापा से दिल खोल के बात करना। एंड आफ्टर ऑल आप दोनों इतने सालों के बाद मिले जो, भाई अब एक काम करता हूँ, मैं ना सीधे मुद्दे पे आता हूँ। अब जैसा तुम देख रही हो, तुम्हारे बाबा ना मेरे कब्जे में, और तुम्हें तो पता ही है ना, जो भी तुम्हारा अपना मेरे कब्जे में होता है, उसके बाद तुम्हें क्या करना होता है? क्या करना पड़ेगा? गुड गर्ल। हेलो, ठीक है, मैं आपका काम कर लूंगी, लेकिन मेरे पापा को कुछ मत करना प्लीज, प्लीज कुछ मत कर। हेलो मन्नत,
क्या हुआ? तुम रो रही हो? कोई बात है तो मुझे बताओ मन्नत, कुछ हुआ है? जाने जा जाने जा आज सब ठीक हो जाएगा। तुम हो, मैं हूं, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। हाँ, बताओ क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है? कुछ नहीं, वो कोई पुरानी बात याद आ गई थी। भैया जी, नए स्टाइलिस्ट के साथ हमारी बात हुई है, उसके साथ हमने मीटिंग रखी है, और उसके बाद वो डायरेक्टर है ना पीके गुप्ता, हाँ उसके साथ भी मीटिंग रखी है। मार पीके! पीके मार! मार सारे मार! पीके! भैया क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? पीके, पीके, क्या हुआ? कमिश्नर मैम, मुझे आपसे मेरे पिता के मर्डर के बारे में बात करनी। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आखिर क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मारो! चुप, बिल्कुल चुप। क्या दिमाग खराब कर दिया है, बच्चा है क्या? मेहमान के साथ कोई ऐसा सुलूक करता है क्या? अरे पार्टनर, गुड टू सी यू। और मानना पड़ेगा, आपने तो कंस मामा को भी फेल कर दिया। जैसे कृष्णा का दुश्मन कंस, वैसे शिवांश का दुश्मन साहिल। बेचारा शिवांश, उसे पता भी नहीं है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसी के घर में ऐशो आराम से रह रहा है। भोला है जो ये समझता है कि तुम्हें जेल भिजवा कर खतरा टल गया। तुम्हें इस लड़की के साथ शादी करनी है आशीष। ये कैसे हो सकता है? मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तुम्हें कौन सी जिंदगी पर शादी निभानी है? इससे शादी करके इसकी दौलत के मालिक तुम बन जाओगे, मगर याद रहे आधा हिस्सा मेरा होगा। 50-50 मंजूर है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। ये इतने बड़े सुपरस्टार की बहन है, वो इसकी शादी मुझसे कैसे करा देगा? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो वरुण। वरुण? ओए इधर, तुम हो वरुण। नया नाम तुम्हारा वरुण मेहरा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आज नहीं तो कल शिवांश को पता चल जाएगा कि तुम जेल से भाग चुके हो। और ऊपर से दवाई बंद होने के बाद उसे शिवाय की मौत का हादसा बार बार याद आ रहा है। इसके पहले कि वो हमारा गेम चेंज कर दे, हमें उसका पैसा लेकर भाग जाना चाहिए। और इस बार तुम कोई बेवकूफी मत करना। पिछली बार तुम्हारी वजह से मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ा था। रुक जाओ राधिका। चुप। ये ले, खा ले। इससे तू थोड़ी देर के लिए मर जाएगा। और शिवांश सिंह ओबरॉय जेल। रिलैक्स पार्टनर, रिलैक्स। डोंट वरी यार, इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि इस बार भी ना शिवांश की बर्बादी की कहानी
मन्नतें लिखेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।